ओम दुम दुर्गाए नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त नवरात्रि अर्थात इन नवरात्रि में साधक यदि माता का गुप्त रूप से पूजन आराधना मंत्रों का जाप करते हैं तो माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। इन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। यह 10 महाविद्या हैं माता कालिके, तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी और माता मातंगी, माता कमला देवी। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि गुप्त रूप से की गई पूजा पाठ साधना शीघ्र ही फलीभूत होती है। गुप्त नवरात्रि में कुछ साधक तांत्रिक साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु उनके नियम पूजा पाठ अलग होते हैं। वहीं गृहस्थ जन इन नवरात्रि में उसी प्रकार माता की पूजा आराधना करते हैं जिस प्रकार की प्रगट नवरात्रि में की जाती है। आप चाहें तो माघ मास के गुप्त नवरात्रि का 9 दिनों तक व्रत भी कर सकते हैं, परंतु यदि पूरे नवरात्रि का व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो प्रतिपदा तिथि और अंतिम सप्तमी या अष्टमी तिथि में आप व्रत पूजन कर सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब शुरू है, कब समाप्त है। यदि आप इन नवरात्रि में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन नवरात्रि में किन नियमों का पालन करके हम बिना व्रत किए भी माता की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे इन नवरात्रि में माता को किन वस्तुओं का भोग अर्पित करें और पूरे नवरात्रि में कौन से मंत्र का जाप करें जिससे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार साल 2025 में माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ है 29 जनवरी की शाम 6:06 पर और समाप्त है 30 जनवरी की शाम 4:10। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 30 जनवरी दिन गुरुवार को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी और गुप्त नवरात्रि का समापन होगा 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। यदि आप गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी की सुबह 9:25 से 10:45 पर। यदि आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:13 से 12:55 तक। बात करें गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो आप गुप्त नवरात्रि को प्रतिपदा तिथि में सुबह स्नान आदि करके पूजा की समस्त वस्तुएं एकत्रित कर लें और फिर एक चौकी लगाकर माँ दुर्गा की स्थापना कर लें। यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं या अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहते हैं तो यह सभी कार्य जरूर करें। षोडश मात्र का बना सकते हैं और नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। परंतु यदि आप यह सभी कार्य नहीं करना चाहते, मात्र केवल माता की पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो आप बिना कलश स्थापना के बिना अखंड ज्योत के भी माता की 9 दिनों तक भक्ति भाव से माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश गुप्त नवरात्रि का व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लेके भी नवरात्रि में माँ का पूजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप प्रथम गुप्त नवरात्रि से अंतिम गुप्त नवरात्रि तक माँ का सुबह शाम पूजन करें, आरती करें। सुबह शाम माँ को भोग लगाएं। भोग में आप नित्य प्रति माँ को एक पान के पत्ते पर एक बतासा 2 लौंग रखकर भोग लगाएं। इसके अलावा अपनी श्रद्धा के अनुसार फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इन नवरात्रि में नित्य प्रति सुबह शाम माँ के सामने दीप प्रज्वलित करके दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही माता के नवाण मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का अधिक से अधिक जाप करें। यदि आप अपनी किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में मंत्र जाप करना चाहते हैं तो यह नवाण मंत्र अत्यंत ही प्रभावशाली और चमत्कारी मंत्र है। मंत्र का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का एक नियम से पालन करें। आप गुप्त नवरात्रि में मंत्र जाप का एक समय रखें, एक आसन और एक माला और एक स्थान रखें।
जैसे यदि आप नित्य प्रति सुबह के 7 बजे मंत्र जाप करते हैं तो नित्य प्रति आपका यही समय रहना चाहिए। अपना मंत्र जाप का आसन भी एक रखें। साथ ही जिस जगह आप गुप्त नवरात्रि में मंत्र का जाप कर रहे हैं उसी स्थान पर मंत्र का जाप करें, स्थान ना बदलें। माता का नित्य प्रति अक्षत, पुष्प, रोली, मौली, पान, सुपारी, इलायची द्वारा पूजन करें। संभव हो तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में या अष्टमी या नवमी तिथि जिस दिन भी संभव हो आप माता को श्रृंगार की सामग्री और चुनरी अवश्य चढ़ाएं। सुबह शाम माता की कपूर द्वारा आरती करें। इस प्रकार सच्चे हृदय से गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ शक्ति की पूजा आराधना मंत्र जाप करने से बिना व्रत करे भी माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा आराधना मंत्र जाप की बातें गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। आप इन नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं या माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, घर के सदस्यों को तो पता चल ही जाता है, परंतु बाहर किसी को ना बताएं। साथ ही पूरे 9 दिनों तक झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, क्रोध ना करें और किसी का अपमान भी ना करें। मन, वचन, कर्म से शुद्ध सात्विक रहते हुए ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इन 9 दिनों में घर में कोई भी सदस्य प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। ऐसा करने से आपकी भी पूजा पाठ मंत्र अनुष्ठान निष्फल हो सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि में यदि आपने 9 दिनों तक पूजा का संकल्प माँ शक्ति के सामने लिया है तो उनकी पूजा को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा करने से पाप लगता है। पूजा को पूरे 9 दिनों तक नियम रूप से करें। 9 दिनों तक माता की सच्चे हृदय से आराधना करें। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त दुख, कष्ट, कलेश मिट जाते हैं और माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। मन की हर कामना पूर्ण होती है। इस प्रकार पूर्ण संयम और नियम के साथ माता की गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से शीघ्र ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।